जी ने अपने गुरुजी का ध्यान किया और बोले कि देखो अब तुम्हारे लिए मैं कथा नहीं, कथा का सार सुनाऊंगा। सुनो बड़े ध्यान से भैया। जो मेरे गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज ने गंगा के किनारे सुखताल में राजा परीक्षित को सुनायो, और जब कथा प्रारंभ हुई तो बड़े बड़े देवता महाराज इंद्र को लेकर के बृहस्पति जी के यहाँ गए। गुरुदेव बोलो इंद्र, गुरुदेव धरती पर कथा है रही है, हम सुनने को जानो चाहें तो इसकी विधि क्या है? भाई बिना विधि के विधान के किया हुआ काम वो बेकार हो जाता है। इसकी विधि क्या है? गुरु बृहस्पति जी ने कहा देवताओं से, इंद्र से विशेष करके कि देखो इसकी विधि ये है कि तुम कुछ लेकर के जाओ, खाली हाथ कथा में मंदिर में न जाओ, कुछ लेकर के जाओ। वो नहीं तुलसी ले जाओ, फूल ले जाओ, वो नहीं तो श्रद्धा ले जाओ, और एक चीज लेकर के कभी न जाओ, अभिमान को लेके कभी मत जाओगे। आगे बैठेंगे जरा हमारी भी स्वागत वहाँ होना चाहिए, हमारे भी माला गिरना चाहिए, हमारा भी फोटो निकलना चाहिए। ये लेकर के जाओगे तो फोटो के रूप में दीवार पे टंग जाओगे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो थोड़ा, श्री राधे श्री राधे। और बताओ, संतों का भाव है कथा में सज के मत जाओ। मंदिर में और कथा में क्या सजना है? सज करके जाओगे, वाह क्या बहना, देखो बढ़िया साड़ी पहन करके आई है। बहना कौन सी दुकान से लाई? वही दुकान प्रारंभ हो गई, तो मुझे एड्रेस लिखवाना वो दुकान का। नहीं अभी बात नहीं करूंगी, कथा चल रही है तो टेलीफोन दे देना अपना, मैं पूछ लूंगी बाद में। अच्छा बहना तेरी जो हार है वो तो कहना ही क्या, बहुत बढ़िया है। ये चूड़ी का डिजाइन कहाँ से बनवाया? और तुम्हारी चूड़ी ने, तुम्हारी साड़ी ने, हार ने न कथा बात सुनने दी और न स्वयं सुनने दी। भाई तेरा कुर्ता बहुत अच्छा है, कहाँ से लवाते हो? ये कुर्ता महाराज बहुत अच्छी फिटिंग होती है। अब लोग न कथा सुन रहा है न सुनने दे रहा है, तो इसलिए कथा में ज्यादा चमकीले वस्त्र पहन करके न जाओ, सिंपल। देवताओं ने विचार किया हो कुछ लेकर के जाना चाहिए, और बाद की बातें याद नहीं थी, याद नहीं करी। तो हमारे पास में तो सबसे बढ़िया यदि कुछ है तो वो अमृत है। बढ़िया चढ़ावा चढ़ाएंगे तो वक्ता हमको ही कथा सुनाएगा। सो सीधे अमृत का कलश रह करके देवता चल पड़े और सीधे जाकर के पहुंच गए गंगा के किनारे सुखताल। और जैसे ही पहुंचे सुखदेव जी उस समय कथा कहने को जा रहे थे, तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के बगल में ही जो इंद्र आ रहा था देवताओं के सहित कहा कि आओ आओ बैठो। बोले ऐसे नहीं बैठेंगे महाराज। तब बोले आप हमको इस जगह बैठाइए जहां प्रधान यजमान बैठे हैं परीक्षित। वो क्यों? महाराज कथा हमको सुना दीजिएगा। और सुनिए, ये जो कथा सुनने के लिए बैठे हैं ये मृत्यु के भय के कारण, क्योंकि 7वें दिन तक्षक डसेगा, इनको अमृत पिला दीजिए। ये लिक्विड ब्रांडेड दवा है, मौत से छुटकारा दिलवाने वाली। तक्षक डसेगा, बड़े मरेंगे नहीं, ब्रांडेड दवा। सुखदेव जी को जानने में देरी नहीं लगी कि ये श्रोता नहीं, ये सौदागर है। ओहो, सुखदेव जी बोल पड़े, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचारतैवं तदा देवान् जहास। अरे स्वार्थी देवताओं, सुखदेव जी कह रहे हैं कहाँ तुम्हारा ये अमृत, ये सुधामृत, और कहाँ पर मेरा भागवतामृत? इसकी तुलना तुम्हारे अमृत से उसी प्रकार से नहीं की जा सकती जैसे कि मणि की तुलना फूटे कांच से नहीं की जाती। कहाँ मणि और कहाँ कांच, कहाँ पत्थर का टुकड़ा, कहाँ कोहनूर हीरा, इसकी तुलना कैसे की जा सकती है? अरे भाई, जिसने अमृत पी लिया देवताओं का, अमृत से क्या होता है? व्यक्ति लंबा जीता है, अजर अमर हो गया, ऐसे ही है। पर इस अमृत को जिसने पी लिया उसको काम क्रोध आदि नहीं सताते हैं। इस अमृत को, भागवतामृत को जिसने पी लिया वो भगवान से जुड़ जाता है, नीचे से ऊपर उठता है, फिर गिरता नहीं है।
और देवताओं का अमृत जिसने पी लिया वो स्वर्ग से भी पुण्य क्षीण होने पर नीचे पटक दिया जाता है। वो दिव्य दीर्घजीवी बनाता है और ये दिव्य जीवी बनाता है। ऐसी हंसी कड़ी महाराज कि देवता दौड़ करके ब्रह्मा जी के हाथ पहुंच गए। बाबा ऐसा अपमान हमारा जीवन में कभी नहीं हुआ। किसने किया? बोले किसने किया? ये मत देखो किसके सामने कीनो। जो इंसान हमारा पूजन करते हैं परीक्षित कथा समुदाय पर हमको नहीं सुनाई जा रही, ये कहाँ का सिद्धांत है? ब्रह्मा जी ने कहा जरा हम परीक्षण करते हैं, ठीक है ना। एक बार हम भी फंस गए थे धरती में, क्योंकि धरती पर कभी कभी भगवान मेरे इंसान बन के आ जाए तो गड़बड़ हो जाए। कभी कभी बड़े बड़े अधिकारी नेता जब वेश बदल करके समाज में जाते हैं तो खतरा हो ही जाता है। अब वो जाते नहीं। यदि वेश बदल कर एक बार मिनिस्टर साहब ये गलियों पे भी आकर के देख लें कि पानी कैसा भरा है, आप भी आकर के देख लें। भाई उनको तो अलग ही चलना फिरना मिलता है। पर जितने बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं ये सड़कों को, ये भरी नालियों को देख लें तो उनको ज्ञान होगा। उनको नहीं हो पाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसलिए सुखदेव जी ने, श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि एक बार मैं परीक्षण करता हूं पहले, ठीक है ना। और परीक्षण किया महाराज, जो ध्यान किया सारा दृश्य जान गए। एक तराजू पर भागवत जी को रखा, एक तराजू के पल्ले पर रखा सारे धर्म पुराणों को, 17 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद। पर जैसे ही तोला, लघु न्यानी जातानी गौरवेण यदम, तोला तो भागवत जी का पल्ला नीचे जाने लगा। इतने पुराण, इतने वेद शास्त्र, अरे ये क्या है। और ध्यान किया कि जहां भागवत भगवान थे मंद मंद मुस्कुराते हुए बंसी वाले कृष्ण कन्हैया बंसी बजा रहे हैं। ब्रह्मा जी जान गए कि मेरे ठाकुर जी हैं ये, और तुरंत बोल पड़े, बोलो बंसी वारे जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् शब्द से तिलकांकित कर दिया। भैया ये पुस्तक नहीं, ये तो श्री कृष्ण का 25वां अवतार है। जाको विश्वास होए मस्तक झुकाए लो, ना विश्वास है 7 दिन सुन लो। भाई प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या जरूरत है? कोई जरूरत है ही नहीं। इसलिए 7 दिन कथा पूरी भई। विमान आया, परीक्षित में बैठ गया और सीधे वैकुंठ के लिए चला गया। यही श्री व्यासी लिख रहे हैं, राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधाता पिबेस्मिता। परीक्षित सत्यता यह परीक्षित की मुक्ति को निहार करके पुराधाता भी विस्मिता, ब्रह्मा जी विस्मित हो गए। हे भगवान देखो, सीधा वैकुंठ के लिए भागवत की कथा सुन करके चला गया। तो ये भागवत साक्षात भगवान हैं, जिसने सुनी वही भवसागर से तर गया। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। यही कथा